हेलो फ्रेंड्स। हम सीख रहे हैं चार्ल्स डाव साहब के 6 रूल्स जो टेक्निकल एनालिसिस का बेस बनते हैं। उसमें से इसके पहले के वीडियोस में हमने पहले 3 रूल्स देखे। तो यदि आपने वो ना देखे हो तो वो वाले वीडियोस देख के यहाँ पे आइए। और ये वीडियो में हम चौथा रूल देखने वाले हैं। तो चौथा रूल ये है कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका अर्थ यह है कि सभी बड़े इंडेक्स एक दूसरे के चाल की पुष्टि करते हैं। अभी इसका अर्थ काफी सरल है। यदि सोचा जाए तो डाउ साहब ने दो इंडेक्स बनाए थे, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स रेल रोड एवरेज। और उनका लॉजिक बहुत सरल था कि यदि इंडस्ट्रीज आगे चल के ज्यादा पैसा कमाएगी तो इंडस्ट्रीज में जो चीजों का उत्पादन होगा वो चीजें रेल रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट होएगी। तो इसलिए डाउ जोन्स रेल रोड एवरेज भी बढ़ेगा। और अगर इंडस्ट्री एवरेज नया हाई बनाती है तो रेल रोड एवरेज भी नया हाई बनाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है अर्थव्यवस्था में। लॉजिक काफी सिंपल है कि नहीं? और आगे चल के यही रेल रोड एवरेज जो डाउ साहब ने बनाया था वो उन उनके ही एक्सचेंज वालों ने डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज करके बना दिया, जिसमें रेल रोड स्टॉक्स, एयरलाइन स्टॉक्स, शिपिंग स्टॉक्स और रोडवेज के स्टॉक्स भी आ गए। ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ, डाउ साहब ने तो अच्छा कर दिया, लेकिन इसको हम भारतीय मार्केट के संदर्भ में कैसे समझे? और आपका प्रश्न भी उचित है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक जवाब जरूर है कि जैसे निफ्टी इंडेक्स है वैसे बैंक निफ्टी भी इंडेक्स है। तो ये दोनों इंडेक्स अगर एक दूसरे के चाल की पुष्टि करे तो हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। और इसका कारण ये है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है। और यदि भारतीय कंपनियां ठीक कर रही है तो बैंक्स ने भी जो उनमें पैसे लगाए वो बैंक्स को भी मिलेंगे, बैंक्स को भी प्रॉफिट होएगा, बैंक्स ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो दोनों इंडेक्स एक साथ बढ़ने चाहिए। और यदि बैंक्स में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि बैंक्स ने जो लोन बांटे हैं वो उसको वापस मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई उनके लोन लौटाने में गड़बड़ कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है। और इंडेक्स बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर गिर रहा है और कुछ गड़बड़ का संकेत मिल जाता है तो ये ही लॉजिक है कि सभी बड़े इंडेक्स एक दूसरे के चाल की पुष्टि करनी चाहिए। अभी ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैं आपको चार्ट के जरिए भी दिखाऊंगा। अभी ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है। ये पर्पल लाइन निफ्टी है और जो ऑरेंज लाइन है वो बैंक निफ्टी है। ठीक है। अभी आप ये वाला हिस्सा देखो, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो पर्पल लाइन है वो बढ़ते जा रहा है, नया हाई नया लो, नया हाई नया लो बना रहा है। लेकिन जो ऑरेंज लाइन है ये देखो, इसने पहले तो एक लोअर लो बनाया और उसके बाद एक सेम लो बनाया। ठीक है। तो ये वाले भाई साहब की दिशा ऊपर की ओर है, निफ्टी की दिशा। और बैंक निफ्टी की दिशा जो है वो नीचे और साइडवेज की तरफ आ रही है। और उसके बाद ये जो तेजी में दोनों साथ बढ़ रहे थे, यहाँ पे दोनों में मन मुटाव आ गया, दोनों की दिशा बदल गई। ओके। और आखिरकार मार्केट को गिरना ही पड़ा। ठीक है।
तो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर इंडेक्स है वो एक दूसरे की चाल को पुष्टि करनी चाहिए। अगर एक नया हाई बना रहा है तो दूसरे को भी नया हाई बनाना चाहिए। ठीक है। अभी यही चीज मैं आपको और एक बार भी दिखा सकता हूँ इसी इन्हीं दोनों में, जो 2020 के शुरुआत में हुआ था। ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ने न्यू हाई बनाया। ठीक है। लेकिन इसी न्यू हाई के जरिए समय बैंक निफ्टी ने न्यू लोअर हाई बनाया। ठीक है। यहाँ पे भी दोनों में एक बढ़ने के बाद एक वो आया है, डिसएग्रीमेंट आया है, और उसके बाद मार्केट नीचे की ओर गया है। तो यही है डाउ साहब का रूल, पांचवा रूल, के एवरेजेस एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए। सभी बड़े इंडेक्स है उसको एक दूसरे की पुष्टि करनी चाहिए। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ये रूल काफी सरल था। अभी अगले रूल के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय गाइस।